इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामे डॉक्टर फॉस्टस पर बात करेंगे। डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी के शहर विटनबर्ग में पैदा होने वाला एक इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स है। उसकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बने, हर तरफ उसके नाम का चर्चा हो। उसने मेडिसिन, कानून, मंतक और दीनियात की तालीम मुकम्मल कर ली है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं है। उसे लगता है कि ये उलूम उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। वो इन रस्मी उलूम को जितना मर्जी पढ़ ले, वो एक आम इंसान ही रहेगा। इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो नेक्रोमेंसी यानी काला इल्म सीख कर बदरूहों और शयातीन को अपने कब्जे में कर ले और फिर इनकी मदद से दुनिया पर हुक्मरानी करे, कायनात के राज दरियाफ्त करे और सबसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर बन जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे शैतानों के सरदार लूसीफर के साथ एक डील करना पड़ेगी, जिसके तहत 24 साल के लिए लूसीफर फॉस्टस को शैतानी ताकतें देगा। एक बड़ा शैतान मेफिस्टोफिलिस हर वक्त उसकी खिदमत पर मामूर रहेगा, उसके हर हुक्म का पाबंद होगा। वो फॉस्टस के कहने पर रूहों और शयातीन को जाहिर करेगा और फॉस्टस उनसे हर काम ले सकेगा, और इसके बदले में फॉस्टस 24 साल बाद अपनी रूह लूसीफर के हवाले कर देगा और वो उसे जहन्नुम में अपने साथ ले जाएगा। फॉस्टस ये बात जानता है कि खुदा ने इंसान के इल्म की एक हद मुकर्रर की है। इस हद को अबूर करके जादू और काला इल्म सीखना खुदा के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन वो ताकत और शोहरत की हवस में अंधा हो चुका है। वो अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनता। वो मजहबी तालीमात का इनकार कर देता है और इस डील पर आमादा हो जाता है। इस दौरान फॉस्टस एक कश्मकश का शिकार भी होता है। उसके अंदर नेकी और बदी के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, जिसे इस ड्रामे में 2 फरिश्तों की सूरत में दिखाया गया है। उनमें से एक नेकी का फरिश्ता है जो फॉस्टस को इस काम से बाज रहने की तलकीन करता है, जबकि दूसरा बदी का फरिश्ता उसे जादू और काले इल्म में आगे बढ़ने पर उकसाता है और उसे बेपनाह ताकत और शोहरत का लालच देता है। डॉक्टर फॉस्टस नेकी के फरिश्ते की बात मानने की बजाय बदी के फरिश्ते की बातों की तरफ ज्यादा माइल होता है। जब शैतानों के सरदार लूसीफर और डॉक्टर फॉस्टस के दरमियान मुआहिदा तय पा जाता है, तो तहरीर किए गए मुआहिदे पर फॉस्टस अपने खून से दस्तखत करता है और लूसीफर जादू की ताकतों और शक्तियों के साथ साथ मेफिस्टोफिलिस को भी उसके हवाले कर देता है। इसके बाद 24 साल तक फॉस्टस इन सारी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। वो कायनात की सैर करता है, सितारों और सयारों के राज दरियाफ्त करता है, कई अजीमो शान बादशाहों के दरबार में जाकर हैरत अंगेज करतब दिखाता है और दाद और तहसीन के साथ साथ भारी इनामात भी वसूल करता है। वो सिकंदर आजम और उसकी बीवी को शहनशाह चार्ल्स के सामने जाहिर कर देता है। वो अपने दोस्तों को यूनान की शहजादी हेलन का दीदार भी कराता है। ये वही खूबसूरत शहजादी थी जिसके लिए तुर्की और यूनान 10 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। फॉस्टस की शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाती है। वो जहां भी जाता है अपने वसी इल्म, बेपनाह ताकत और जादू की ताकतों के जरिए सबको हैरान कर देता है। इस दौरान मेफिस्टोफिलिस भी उसके हर हुक्म की तामील करता रहता है, लेकिन कभी कभी फॉस्टस को एहसास होता है कि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिसका अंजाम इंतहाई भयानक और तबाहकुन होगा। 24 साल बहुत जल्द गुजर जाएंगे और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहना होगा। फिर वो पछताता और तौबा करने की कोशिश करता है, तो मेफिस्टोफिलिस उसे फौरन याद दिलाता है कि तुमने हमारे साथ एक मुआहिदा किया हुआ है। अगर तुम इस मुआहिदे को तोड़ोगे और खुदा और जन्नत के बारे में सोचोगे तो हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। लिहाजा जादू की इस दुनिया में आगे बढ़ते रहो और आइंदा कभी भी खुदा और मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में मत सोचना। फॉस्टस को ये लगता है कि वो अब ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। लिहाजा वो अपने आप को कोसता और मेफिस्टोफिलिस को लानत मलामत करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में एक बूढ़ा आदमी उसे जादू की दुनिया से वापस आने और तौबा करने के लिए कहता है, लेकिन फॉस्टस मजबूर होता है। उसके पाँव में मुआहिदे की जंजीरें होती हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं सकता। तो जब 24 साल का वक्त पूरा हो जाता है तो मुआहिदे के ऐन मुताबिक लूसीफर अपने शैतानों के साथ आता है और चीखों पुकार करते हुए डॉक्टर फॉस्टस को अपने साथ जहन्नुम में ले जाता है। यहाँ पर यह ड्रामा खत्म हो जाता है। आखिर में कोरस आता है और हमारे लिए एक पैगाम छोड़ जाता है कि ऐ लोगों, डॉक्टर फॉस्टस का अंजाम ज़हन में रखो। दौलत, ताकत और शोहरत की तलब इंसान को अंधा कर देती है। वो गुमराह हो जाता है और उस रास्ते पर चल निकलता है जिस पर चलने से खुदा ने सख्ती से मना फरमाया है, और बिल आखिर उसे सजा का सामना करना पड़ता है और कभी ना खत्म होने वाला अजाब
اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی ڈیٹیل سمری آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔